नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो दुर्गे संवसा। बोले देवाधिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री आनंद सागर जी महामुनिराज जी की, 3 करोड़ 9 करोड़ महामुनिराजों की। कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से हमने कल समझा था कि संसार में भटकने का कारण कि आपके नाम श्रवण को नहीं सुनने के कारण भी संसार में भटक रहा हूं, और आपके द्वैत चरण मिलने के बाद भी हमने कभी पूजा नहीं की और आपके दर्शन भी कभी मैंने नहीं किया। तब जाकर के आज मैंने संसार में भटकता हुआ कई तरह के दुख और विपत्तियों को मैं पा रहा हूँ। इस तरह का वर्णन करते हुए आगे बताते हैं कि मैंने सब कुछ किया फिर भी क्या होकर के नहीं किया, इस बात को बतलाते हैं। अकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षतोऽपि नूनं न चेतसि मया विकृतोऽसि भक्त्या। जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रम्। यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः। अकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षतोऽपि नूनं न चेतसि मया विकृतोऽसि भक्त्या। जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रम्। यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न। अथवा जन्म बांधव, हे जगत बंधु, मया मेरे द्वारा आप आकर्णितः अपि सुने हुए भी हैं, महितः अपि पूजित भी हुए हैं, और निरीक्षितः अपि अवलोकित भी हुए हैं। अर्थात मैंने आपका नाम भी सुना, पूजा भी की, दर्शन भी किया, फिर भी नूनम निश्चय है कि भक्त्या भक्ति पूर्वक चेतसी चित्त में न विकृतः असि धारण नहीं किए गए हैं। तेन उसी से मैं दुख पात्रम जाता अस्मि, दुखों का पात्र हो रहा हूँ। अस्मात् क्योंकि भाव शून्य भाव रहित क्रियाएं न प्रतिफलन्ति सफल नहीं होती हैं। इतना अच्छा कहा। पहले तो ये कहा था कि श्रवण नहीं किया, देखा नहीं, पूजा नहीं की। अब यहाँ कह रहे हैं कि हो सकता है मैंने आपको देखा भी होगा, और कभी आपके मैंने पूजा भी की होगी, और कभी आपका नाम श्रवण भी किया होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन क्या नहीं किया? भक्ति पूर्वक आपको चित्त में मैंने आपको धारण नहीं किए। जब तक आप लोगों को किसी चीज से मतलब नहीं हो, तब तक आपको उस चीज से लगाव नहीं होता है ना? होता है नहीं होता।
जब मुझे चाहिए वो चीज, तब उससे ज्यादा लगाव हो जाता है। अब मतलब ही नहीं उस चीज से, कितना भी रखा हुआ होगा, किसी के यहाँ भी रखा हो या हमारे घर में भी रखा हो, तो उससे कोई मतलब नहीं रहता। क्यों? चाहिए नहीं अभी, जब चाहिए होगा तब थोड़े, है ना। अभी चाहिए नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे कितने ही भावों में वितराग प्रभु मिले भी होंगे मुझे, तो मैंने दर्शन भी किया होगा, पूजा भी की होगी और उनका नाम श्रवण भी किया होगा, लेकिन कभी मैंने भगवान आपको अपने चित्त में भक्ति से मैंने आपको अपने हृदय में नहीं बिठा पाए। आपको मैंने चित्त में धारण नहीं किया। इस वजह से मैं क्या हो रहा हूँ, भाव भाव में क्या पा रहा हूँ, दुख ही दुख पा रहा हूँ। और जिस दिन आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाओगे, तो उस दिन से संसार का अंत होने लग जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा, जो भी क्रियाएं तुम करोगे तो उसको कैसे करना, भाव से करना। कोई भी क्रिया हो, अगर भाव से करोगे तो उसका फल मिलता है। अगर बिना भाव के करोगे तो फल मिलेगा क्या? नहीं मिलने वाला। जब लौकिक क्षेत्र में नहीं मिलता, बिना भाव के क्या, बिना भाव के जब माँ दूध पिलाए तो बच्चा नहीं पीता। हाँ, और जब तुम बिना भाव के गाय के लिए कुछ रख करके देखो, वो नीचे गिरा देती है। भूख भी हो तो भी नीचे गिरा देती है। कुत्ता आदि भी तुम बिना भाव के यूं डालो ना तो भग जाते हैं। जब ऐसे त्रियंच प्राणी जब बिना भाव की क्रियाओं को स्वीकार नहीं करते, फिर तो धर्म के क्षेत्र में तो और उसकी क्या महिमा कहना है। इसलिए हमारे यहाँ जैन धर्म में भावों की प्रमुखता है। किसकी प्रमुखता है? भावों की प्रमुखता है। जो कुछ भी क्रियाएं करो वो भले थोड़े समय के लिए करो, लेकिन भाव से युक्त होकर के करो। बिना भाव के तुम एक आध घंटे कर लोगे तो भी उसका कोई महत्व नहीं रहता है। अगर तुम भाव सहित होकर के भले 5 मिनट भी अगर भगवान के लिए दर्शन करोगे, तो भी तुम्हारे लिए उससे असंख्य आदि कर्मों की नजरा का कारण बन सकता है। और भाव सहित होकर के तुमने एकाध पूजा भी कर ली, तो उससे भी कई कर्मों का क्षय आप कर सकते हो। लेकिन बिना भाव के 2 घंटे भी कर लो तो भी कोई मतलब का नहीं है। किसी भी क्षेत्र में देख लो, चाहे दर्शन के क्षेत्र में हो, चाहे पूजा के क्षेत्र में हो, चाहे हो दान के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में आप देखो वो फलित नहीं होता। दान के क्षेत्र में मुझे तो करना पड़ रहा है, क्या करूं, करने की मन में इच्छा तो है नहीं, भाव है नहीं, किसी के जबरदस्ती में करना पड़ रहा है तो उसके चेहरा अपने आप बता देता है ना। एक भाव सहित होकर के क्रियाएं करने पर उसके चेहरा में जो आनंद आता है, वैसा बिना भाव के जब क्रियाएं करता तब उसके आनंद नहीं आता। तो यहाँ पर आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि हमने आपको देखा भी होगा, पूजा भी की होगी और आपके नाम भी लिया होगा, लेकिन अभी तक आपको मैंने अपने हृदय में नहीं धारण किया, इसलिए संसार में भटक रहा हूँ, दुख पा रहा हूँ। मैंने भाव सहित होकर के आपके लिए ना दर्शन किए ना ही पूजा की, इसी वजह से मैं भटक रहा हूँ। अब आगे भी क्या करना, यही काम करना है? नहीं भगवान, अब तो मैं जो भी क्रियाएं करूंगा तो कैसे करूंगा, भाव सहित होकर के करूंगा। भले थोड़ा करूंगा लेकिन भाव सहित होकर के करूंगा। पद्यानुवाद पढ़ेंगे। ना किया पिता नाम सुना, पूजा और दर्श किया, किंतु भक्ति से तुमको मन में धारण नहीं किया। इसीलिए मैं अनंत दुखों का पात्र बना भगवान
धर्म कर्म में किया दिखावा, धर्मी कहलाया। नंद काल से बना भिखारी, कष्ट बहुत पाया। पार्श्वनाथ कल्याण धाम की महिमा गाता हूँ। संकट हारे प्रभु चरणों में शीश नवाता हूँ। दिखावा बहुत किया, क्या दिखावा कर करके मैं धर्मी हूँ धर्मी हूँ धर्मी हूँ किया, लेकिन क्या बना रहा, भिखारी ही बना रहा। अब आगे बता रहे हैं कि अब तो भगवान इस दुख का नाश करो, ये प्रार्थना करते हैं। तुम नाथ दुखी जन वत्सल हे शरण्य, कारुण्य पुण्य वसते वशिनाम्बरेण्य। भक्त्यानते मयि महेश दयां विधाय। दुःखां कुरु दलन तत्परतां विधेहि। त्वं नाथ दुःखी जन वत्सल हे शरण्य, कारुण्य पुण्य वसते वशिनाम्बरेण्य। भक्त्यानते मयि महेश दयां विधाय। दुःखां कुरु दलन तत्परतां विधेहि। नाथ, हे नाथ, दुखी जन वत्सल, दुखियों पर प्रेम करने वाले, हे शरण्य, हे शरणागत प्रतिपालक, कारुण्य पुण्य वसते, हे दया के पवित्र भूमि, वशिनाम वरेण्य, हे जितेंद्रिय में श्रेष्ठ और महेश, हे महेश्वर, भक्त्या, भक्ति में, नतेमयी, नम्रीभूत मुझ पर, दयाम विदाय, दया करके, दुःखांकुरो दलन तत्परताम, मेरे दुःखांकुर के नाश करने में तत्परता, तल्लीनता विदेही कीजिए। क्या बोल रहे हैं? पहले उनके गुणगान गा रहे हैं, भगवान आप कैसे हो, आप दुखियों पर प्रेम करने वाले, क्या करने वाले हो। अब भगवान तो सब मोह नाश करके चले गए, फिर भी गुणगान गा रहे हैं उनके कि आप दुखियों पर करुणा करने वाले हो, प्रेम करने वाले हो, उनको अपने शरण देते हो। जो दुखी प्राणी हैं उनके लिए आप शरण देते हो, और जो शरण में आ जाता है उसको अच्छे ढंग से क्या करते हो, पालते हो, प्रतिपालन। जो शरण में आ जाता है उनके प्रति आप अच्छे ध्यान से उसका पालन करते हो। भगवान कुछ नहीं करते, फिर भी उनके लिए गुणगान गाया जा रहा है। आप शरणागत के लिए सब कुछ अच्छे ढंग से व्यवस्था बनाते हो, उन पर ध्यान देते हो, सुखी हैं कि नहीं। हम भी ऐसे आपके शरणागत में आए हुए और दया की पवित्र भूमि हो, आपकी जैसी दया करुणा और किसी के पास है नहीं, और सभी जितेंद्रियों में आप श्रेष्ठ हो। इतने सारे उपसर्ग हुआ, सब कुछ हुआ, फिर भी आप डिगे नहीं, इसलिए आप जितेंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ हैं और महेश्वर है। मई के ईश्वर है, मतलब सारी पृथ्वियों के आप स्वामी हो। तो ऐसे इतना इतने गुणों से आप भरे हुए हो, तो हम भी भक्ति से नम्रीभूत होकर के अच्छे विनय भाव से मैं भी आपके शरण में आया हूँ, तो क्या करो, मुझ पर
दया करके थोड़ा बहुत जैसे सब दया करके थोड़ा बहुत जैसे सबके प्रति दया करते हो ना, ऐसे मेरे पर भी थोड़ी सी दया करो। ये बच्चों की जैसी भाषा है। अब भगवान कुछ नहीं करते, फिर भी जैसे बच्चे जा करके माँ से बोलने लग जाते हैं, ऐसे भगवान से बोल रहे हैं, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो ना, जैसे प्रशंसा करते हैं ना तो व्यक्ति सुनता है। हाँ? तुम डांटो तो वो सुनता नहीं है, तुम उनकी प्रशंसा करके उसके बाद अपनी बात रखो तो वो सुनता है। तो ऐसे यहाँ पर उनकी प्रशंसा कर दी, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। उसके बाद कहते हैं इतने अच्छे हो ना, तो आओ मेरी बात सुनो। क्या सुना? तो कहते हैं मेरे ऊपर भी आप दया करके क्या करो, मेरी भी दुखों को दूर करने में आप तत्पर हो जाओ। अब ऐसे अपने आप में तत्पर है हो, फिर भी ये कह रहा है हमारी दुखों को दूर करने में आप तल्लीन हो जाओ, मेरे दुखों को दूर करो, इसको नाश करो। दुखांकुर अंकुर है ये तो, एक दुख नष्ट हो नहीं पाता, दूसरा दुख चालू हो जाता है। संसार की रीति है, एक को नष्ट करने गए दूसरा चालू, दूसरे को नष्ट करने गए तीसरा चालू, संतति चलती रहती है। फिर भी भगवान ही शरणागत हैं और कोई दुखों को नाश करने में समर्थ है नहीं, इसलिए यही शरण है। अब आ तो जाओ, एक बार तुमने ऐसे शरणागत हो जाता है, भगवान के ऊपर सब कुछ डाल देता है। ये भगवान मैं आपके शरण में आ गया हूँ, आपको जो करना आप करो, हम नहीं जानते। एक ही भाव स्तोत्र में ऐसे ही बोलते हैं, हमने आपको अपने हृदय में बिठा लिया, हम आपके शरण में आ गए, अब आपको जो करना हो आप ही करो, आप जानो आपको क्या करना है। ऐसे बच्चों को पटका देते हैं भगवान के सामने, आपको जो करना आप जानो। ऐसे ही यहाँ पर भी कह रहे कि मुझे विश्वास है आप इतने दया के सागर हो, तो मुझे विश्वास है कि हम पर भी दया करोगे, हमारे दुखों को भी दूर करोगे। आखिर विश्वास के माध्यम से अपने आप दुख भी दूर हो ही जाते हैं। जिसके अंदर विश्वास हो कभी वो दुखी हो नहीं सकता। दुखियों के दुख हरता शरणागत प्रतिपालक हो, पुण्य मोतियों मुझ बालक के पालक नायक हो। अतः सुनाने व्यथा कथा मैं द्वार पे आया हूँ, दुख मूल निर्मूल करोगे आशा लाया हूँ। विघ्न विनाशक संकट हर की महिमा न्यारी है, अनगिन काल दिए भगवन अब मेरी बारी है। पार्श्वनाथ कल्याण धाम की महिमा गाता हूँ, संकट हारी प्रभु शरणों में शीश नवाता हूँ। कितने लोगों को आपने तार दिया, अब किसकी बारी है? हाँ, अब मेरी बारी है, अब मुझे भी तारोगे, मुझे विश्वास है। अब कहते हैं कि ऐसे प्रभु चिंतन के बिना जीवन निस्सार है, जीवन सार्थक नहीं है। निसंके सार शरणं शरणं शरण्य, मा साध्य साधित रिपुः प्रतितावदानम्। तत्पाद पंकजमपि प्रणिधान वन्द्यो, वन्द्योऽस्मि तद्भुवन पावन आहतोऽस्मि। निसंके सार शरणं शरणं शरण्य, मा साध्य साधित रिपुः प्रतितावदानम्। प्रणिधान वन्द्यो वन्द्योऽस्मि चेत् भुवन पावन नामतोऽस्मि।
संसार को पवित्र करने वाले भगवंत, निस्संग सार शरणम, असंख्यात श्रेष्ठ पदार्थों के घर की शरणम रक्षा करने वाले, शरण्यम शरणागत प्रतिपालक, और साधित रिपु प्रतितावदात, कर्म शत्रुओं के नाश से प्रसिद्ध है पराक्रम जिनका, ऐसे तत्पाद पंकजम, आपके चरण कमल को आसाध्य अपि पाकर भी प्रणिधान बंध्या, उनके ध्यान से रहित हुआ मैं बंध्या अस्मि, अभागा फलहीन हूँ, और तथा उससे खेद है कि मैं हताहस्मि, नष्ट हुआ जा रहा हूँ, अर्थात कर्म मुझे दुखी कर रहे हैं। ये संसार को कौन पवित्र करने वाले हैं? जो पवित्र हो चुके हैं, वही दूसरों के लिए भी पवित्र कर सकता है। तो हे भगवान, आप संसार के जीवों के लिए पवित्र करने वाले हो, और असंख्यात श्रेष्ठ पदार्थों के घर की रक्षा करने वाले, मतलब जो भी पदार्थ हैं उन सबके लिए रक्षा करने वाले शरणागत प्रतिपालक हैं, और कर्म शत्रुओं को नाश करने में आप कैसे बहुत प्रसिद्ध हैं। तो कहने की आवश्यकता ही नहीं कि आप तो प्रसिद्ध हो ही कर्म को नाश करने में, कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करने में आप प्रसिद्ध हैं। ऐसे इन सब गुणों से युक्त आपको पाकर के भी, आपके चरण कमल मिलने के बाद भी आपका ध्यान ना करे कोई, आपके चरण कमल में ना आए, आपका नाम ना ले और आपका ध्यान ना करे, तो वो कैसा है? अभागा है, भाग्यवान नहीं है, अभागा है। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी फिर भी बैठा रहता है, तो क्या मुंह में दें क्या? अरे इतना तुम बना नहीं पा रहे, हमने रसोई बना करके रख दिया, हाँ? रसोई भी बना दी, रोटी बना दी, दाल बना दी, सब्जी बना दी, और परोस भी दिया, और मुंह तक भी रख दिया, मुंह तक भी रख दिया, तो भी तुम क्या करो? ऐसे बैठे रहो? तो चबाना तो किसको पड़ेगा? आपको तो चबाना तो पड़ेगा ना। बाकी काम ना करो तो कोई बात नहीं, कम से कम चबाओ तो सही, तब तो अंदर जाएगा, है ना। ऐसे इतना सब कुछ भगवान के चरण मिल गए, उनके नाम स्मरण करने का सौभाग्य मिला। जिसको भगवान ही नहीं मिले वो बात की बात है, अब दूसरे लोगों के लिए तो वो सौभाग्य है ही नहीं। उनको वितराग भगवान क्या होते हैं, जैन धर्म क्या होता, ये तो बिल्कुल मालूम ही नहीं। तो मालूम ही नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिए तो सौभाग्य मिला है। हम जानते हैं कि वितराग प्रभु कौन होते, जैन दर्शन क्या होता, इतना श्रेष्ठ कुल मिला है मुझे। और सब कुछ मिलने के बाद भी हम क्या करें? घर में बैठे, चुपचाप बैठे रहो, जितना भोग मिला है सब भोगते जाओ, तो क्या है? कैसा है वो? अभागा है, भाग्यहीन व्यक्ति है, भाग्यहीन व्यक्ति है। वो कौआ नहीं है क्या? कौआ देखता रहता है पेड़ पे, ये दाग कब पकेगा, ये कब पकेगा, कब पकेगा, जब पकेगा तो मैं खाऊंगा, विचारता है ना। तो जब वो पकता है तब क्या हो जाता है? कंठ में उसका रोग हो जाता है, वो खा ही नहीं पाता। अभी तक तो विचार ये करता रहा, ये पक जाए, ये पक जाए, कब पकेगा, कब पकेगा, मैं खाऊंगा, इंतजार करता रहा। और जब पका तो अब खा ही नहीं सकता, कंठ में रोग हो गया, अब क्या कर लूं? तो वो भाग्यहीन कहलाता है। ऐसे तुम भी, ये भगवान कब मिलेगा, सर्वोत्कृष्ट भगवान कब मिलेंगे, भगवान कब मिलेंगे, साक्षात प्रभु कब मिलेंगे, ऐसी भावना भर करते रहे करते रहे करते रहे। अब जब साक्षात भगवान मिले तो क्या हो गया? तुम्हारी आस्था खत्म,
वहां जाने के बाद तुम्हारी आस्था ही नहीं बनी, विश्वास ही टूट गया, तो क्या है, ऐसे कंठ में रोग होने के समान ही। तो ऐसे अभागा व्यक्ति कोई ना हो भगवान, सबके लिए शरण मिले और शरण का महत्व समझ में आए। तो इस वजह से मैं अभागा होते हुए क्या कर रहा हूँ, कर्म मुझे दुखी कर रहे हैं, कर्मों से पकड़ा हुआ अनादिकाल से भटक रहा हूँ, आपकी महिमा को मैं ज्ञात नहीं कर पाया और न ही आपका जो सानिध्य मिला है उसका लाभ नहीं ले पाए, इस वजह से मैं संसार में भटक रहा हूँ। अब तो सद्बुद्धि आ जाए भगवान, सबके लिए भावना भाव। परम पवित्र दयालु जय हो, पावन करते हो, अनगिनती जीवों के रक्षक आप कहते हो, दुर्जय कर्म शत्रु के नाशक जग विख्यात प्रभु, बड़े भाग्य से शरणा पाया पारसनाथ विभो, रहा अभागा नाथ आपका ध्यान न कर पाया, खेद मुझे है जन्म जन्म में घोर दुख पाया, पार्श्वनाथ कल्याण धाम की महिमा गाता हूँ, संकट हारी प्रभु चरणों में शीश नवाता हूँ, संकट हारी प्रभु चरणों में शीश नवाता हूँ। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। जब अनेक ज्ञान है सोचे लोका सोवानी।